इसको आपने मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। ये बाजार का गालम गलोच वाला बंदा है जी, जिसने अपने कारकुनों को यही चीज़ बना दिया है। कारकुन भी उनकी इस तरह है, रास्ते में आपको कहीं पकड़ लेंगे तो गालियाँ देंगे आपको जी। ठीक है, मौलाना फजल रहमान साहब ने बयान दिया कि एक गालियाँ देने वाले को आप लोगों ने वज़ीर आज़म बना दिया है। इनके कारकुनान जो है वो भी इसी तरह के मिलेंगे जो रास्ते में खड़े होकर गालियाँ देते होंगे, तो इसके हवाले से क्या कहते हैं आप? ये तो गालियाँ भी देते रहे हैं, नून लीग वाले भी देते हैं। आज जो हंगामा की है शाद रफीक ने, वो तो सब मीडिया ने, सब दुनिया ने भी देखा है कि शाद रफीक ने तो खुल्लम खुल्ला लोगों के साथ बदमाशी की है लाहौर में, आज उसकी पेश की थी। ठीक है, तो मौलाना फजल रहमान जो बंदा गाली के लायक होता है, ज़ाहिर बात है उसी को ही गाली मिलती है ना। तो वो है ही इसी लायक के लिए कि वो ये पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये मौलाना फजल रहमान है ही इसी लायक, गाली के लायक ही हैं। और इनको क्या बोलेगा बंदा। ये मौलाना डीजल जो है, ये मौलाना का नाम ही बदनाम करवा रहा है। ये मौलाना है ही नहीं, ये जो है ना मौलाना नहीं है। इसको मौलाना बोलना गुनाह की बात है, इसको मौलाना बोले ही ना आप। वो एक आलम दीन है, आप कह रहे हैं गाली जो ये आलम दीन नहीं है, आलम दीन के नाम पे ये धप्पा है, आलम दीन नहीं है ये। हमारी जो गवर्नमेंट चल रही है अभी तो बहुत एजुकेटेड लोग हैं सारे। हमारे सदर साहब देख लें, PhD डॉक्टर हैं। ठीक है, पहले जो थे वो दही भल्ले बेचने वाले थे। क्या किया उन्होंने? ज़ियाउल हक की ये नाबली पैदावार है, इन नून लीग वालों ने किया क्या है इस मुल्क में? नहीं, ये डीजल जो है ना, इसका ये गलत ज़बान है। ठीक है, इमरान खान का जो कारकुन है वो ऐसा बात नहीं कर, नहीं गाली देने वाला है और नहीं कभी गाली देगा। वो अपना पेट के लिए सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, गाली भी देगा, सारा कुछ देगा, ठीक है। लेकिन इमरान खान साहब जैसे जो है ना बंदा ना पूरा दुनिया में आएगा और ना होगा। मौलाना साहब को ये बात कहना नहीं चाहिए, बल्कि वो तो जो है ना हमारा बुज़ुर्ग आदमी है और इस्लामी तबके में वो बहुत आगे। किसी पर ब्लेम इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं है। जो बंदा सामने देखे और सामने वो बात करे तो अच्छा लगता है, लेकिन आज तक जो है ना ऐसा नहीं हुआ है। इसका कारकुन तो पहला खुद गाली करता है और फजल रहमान खुद लोगों को रास्ते बंद करते हैं, ज़्यादती करते हैं, लोगों के साथ बहुत ज़्यादती करते हैं। वो ज़्यादती तो है। इमरान खान तो एक सच बंद है, ऐसा वज़ीर आज़म है जैसा वज़ीर आज़म पाकिस्तान में ज़िया बाबा के बाद कोई नहीं आया। ठीक है, तो ये जो मौलाना साहब कह रहे हैं ये झूठ कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। सब ये झूठ बोलते हैं, मुनाफिक है। वो कह रहे हैं कि जो बाजार में गालियाँ देने वाला बंदा, उस बंदे को आप लोगों ने वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बिठा दिया। गाली अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो इमरान खान ऐसा आदमी है तो बहुत बेहतरीन आदमी है, तो गाली वाले लोग नहीं है। गाली वाला लोग तो ये है, खुद लोगों को गाली करते हैं, लोगों के मुनाफिक करते हैं। वो बड़ा शैतान तो ये खुद है। तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि जो रास्ते में गालियाँ देने वाला है उसको आप लोगों ने उठा के वज़ीर आज़म बना दिया। मौलाना साहब कौन से अच्छे काम कर रहे हैं? नहीं, क्या उन्होंने कौन सा गलत काम किया? सर 15 साल वो कश्मीर कमेटी के वो रहे हैं चेयरमैन, तो कश्मीर का क्या बनाया उन्होंने? अभी भी कुछ होने वाला था लेकिन फिर उन्होंने अपना धरना शुरू कर दिया। वो सारी उधर से चेंज हो गई है सारा कुछ। उनके साथ जो पार्टियां बैठी थी, पीपल पार्टी, नून लीग, धरने में, क्या वो इस तरह की नहीं है गालियां देने वाली? है ना, नून लीग में कौन नहीं है? तो फिर वो अपनी जो हमायती पार्टी है। अभी हमारी जो गवर्नमेंट चल रही है अभी तो बहुत एजुकेटेड लोग हैं सारे। हमारे सदर साहब देख लें, PhD डॉक्टर हैं। ठीक है, पहले जो थे वो दही भल्ले बेचने वाले थे। सही, किसके साथ? जो मौलाना साहब के साथ बैठते हैं। वो तो आजकल वो मौलाना साहब उनको क्यों नहीं समझा रहे गालियाँ का? हाँ साहब को कह रहे हैं। खान साहब अभी गवर्नमेंट में जो है इसलिए कह रहे हैं उन्हें। हमेशा वज़ीर आज़म को ही बुरा कहेंगे तो लोग जो अपोजिशन में वो तो सारे अच्छे ही होते हैं। ये तो ये जो बयान है इससे आप मुतफिक हैं कि ये गालियाँ नहीं गालियाँ चलिए तो नहीं देते, मतलब क्या ले थोड़ा सख्त बोलते हैं, अदरवाइज गालियाँ तो किसी ने भी नहीं सुनी। ये चीज़ें जो तो है ये जो आप कह रहे हैं नून लीग भी गालियाँ देती हैं, तो ये तो मौलाना साहब के हमायती हैं जी, ये तो महती इसीलिए सब कहते हैं ना जी। ये तो मौलाना साहब अपने हमायतियों को क्यों नहीं पहले समझा रहे? वो कैसे समझाएं? फिर आपको पता है कि ये उनको गाइड करते हैं, वो इनको गाइड करते हैं। ये उन्होंने इसको आगे लाया, आप खड़े हो जाएं। और वो तो ठीक है, ये हैं? वो तो ठीक है। वो आए हैं, आके उन्होंने यहाँ रोड ब्लॉक किया है, नवाज शरीफ को निकालना से निकाल के लेंगे, बस बात पैसे पे खेल खत्म हो गई है।
अच्छा, ये जो आए थे धरना देने नवाज शरीफ के लिए आए थे? बिल्कुल वो आए थे, वो छुड़ा दिया इन्होंने। नहीं, तो वो तो कहते थे अवाम के लिए, मैं अवाम की भलाई चाहता हूँ। देखें जी, कोई भी है क्या, वो अगर नवाज शरीफ बाहर जाके इलाज कराता है, इस मुल्क में इलाज नहीं होता। अगर यहाँ बंदा गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता तो फिर इन लोगों का क्या फ़ायदा इस मुल्क पे वजारत उज़्मा पे आने का, इस मुल्क की बागडोर संभालने का। इस मुल्क में वो हो जो मर जाए, इस मुल्क में मरे, जो जिसने जीना है तो इस मुल्क में जिए। बाहर जाके अरबों रुपये का ये इलाज कराते हैं, कहते हैं जी हम ठीक है, ये हम बाहर का, क्या अपने मुल्क में नहीं, इनको एतमाद नहीं है। यहाँ गरीब क्या करेगा? हाँ, वो अगर वही बीमारी के किसी गरीब को हो जाए, देख लें, वही बीमारियाँ हैं, जलील हो रहे हैं गरीब, जितने भी हैं अस्पतालों में जलील हो रहे हैं। ये तो 20-25 साल इस मुल्क पे हुक्मरानी की है उन्होंने। क्या किया उन्होंने? ज़ियाउल हक के ये नाबली पैदावार है, इन नून लीग वालों ने किया क्या है इस मुल्क में? तो वो तो कहते हैं हमने मुल्क संभाल, कुछ नहीं किया है असर। नहीं, क्यों उन्हें क्यों गाली दी? तो ये मुल्क का जितना भी ये हालात हैं, ये अपना दूसरी PTI, ये अपना इमरान खान साहब, ये इनकी तो अभी हुकूमत बनी है ना 2 साल, तो अगर महंगाई भी हुई है तो ये इमरान खान की वजह से नहीं है, ये इनके नून लीग पीपल्स पार्टी, ये मौलाना डीजल जो है, ये मौलाना का नाम ही बदनाम करवा रहा है। ये मौलाना है ही नहीं, ये जो है ना मौलाना नहीं है, इसको मौलाना बोलना गुनाह की बात है, इसको मौलाना बोले ही ना आप। वो एक आलम दीन है, आप कह रहे हैं गाली जो ये आलम दीन नहीं है, आलम दीन के नाम पे ये धप्पा है, आलम दीन नहीं है ये। क्यों? वो तो कहते हैं कि हम इस्लाम की बात करते हैं। इस्लाम की बात इसने कौन सी धरने में आके कौन सी इस्लाम की बात की है इसने? ये तो महंगाई जितना भी है ये मुल्क में, ये इन्हीं की वजह से ही है। क्यों, कैसे इनकी वजह से? ये इन्होंने करप्शन की है, तो करप्शन की वजह से ज़ाहिर बात है अभी ये महंगाई तो होगी। कह रहे हैं हाँ सब करप्शन कर रहे हैं। खान साहब इंशाल्लाह कोई करप्शन नहीं है, अभी पाकिस्तान में कोई करप्शन नहीं है। आइंदा वाले साल बाद 6 बाद इंशाल्लाह हालात सेट हो जाएंगे। आपको उम्मीद है? इंशाल्लाह उम्मीद। नहीं, वो तो अच्छे ही है जी, गालियाँ नहीं देते हैं, झूठ बोलते हैं। मौलाना साहब झूठ बोल रहे हैं? जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, गालियाँ देने वाला बंदा नहीं है वो। जो भी है इमरान खान का कारकुनान है, वो अच्छे बंदा है, बुरे नहीं है इंशाल्लाह। अच्छे बंदे हैं, अच्छे बंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, आप बताएं, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बयान दिया कि एक बाज़ार में गालियाँ देने वाले को आप लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, और जो उनके कारकुनान हैं, जो इमरान खान के कारकुनान हैं, उनके सपोर्टर हैं, वो भी रस्तों में गालियाँ देने वाले लोग हैं। नहीं, ये डीजल जो है ना, इसका ये गलत ज़बान है, ठीक है। इमरान खान का जो कारकुन है वो ऐसा बात नहीं नहीं गाली देने वाला है और नहीं कभी गाली देगा। इमरान खान जो है अच्छा वज़ीर आज़म है, इंशाल्लाह पाकिस्तान को तरक्की देगा, और ऐसा कोई बात नहीं है कि वो किसी को गाली दे। ठीक है, मौलाना साहब ये गलत कह रहे हैं? ये बिल्कुल गलत कह रहा है मौलाना साहब, ये इसका बार का पॉलिसी है, इसको किसी ने उठाया है, और इंशाल्लाह इमरान खान अच्छा बंदा है। इमरान खान से मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन है। हाँ, सब ठीक है, बिल्कुल अच्छा वज़ीर आज़म है इमरान खान, इंशाल्लाह पाकिस्तान को तरक्की देगा, पाकिस्तान को ख़राब नहीं करेगा इंशाल्लाह। वो अपना पेट के लिए सब कुछ कर सकते, ठीक है, गाली भी देगा, सारा कुछ देगा, ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब जैसे जो है ना बंदा ना पूरा दुनिया में आएगा और ना होगा। वज़ीर आज़म है, ठीक है, और अच्छा वज़ीर आज़म है, अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता दिया हुआ इस मुल्क के लिए, ठीक है, लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं, सिर्फ इतना बात है। आप खान साहब से मुतमईन हैं? मुतमिन है, हम मुतमिन है, हमने वोट भी दिए इसको, मिसाल हम खुश है इसे, ठीक है, ठीक है। लोग कहते हैं महंगाई है, ये है, वो है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी महंगा नहीं हुआ है, बस ये लोगों का अकीदे ख़राब है सिर्फ, और मसला नहीं है। बस वो मौलाना का एक अपना ही नुक्ता नज़र है, तो मौलाना चूँकि एक इस हालात से इस तरह उन्हें नहीं कहना चाहिए मुल्क के वज़ीर आज़म को कि वो मुल्क का सुन रहा है और कमान कर रहा है। कम अज़ कम आलम दीन को इस तरह की ज़ुबान जो है वो अख्तियार नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो जो वज़ीर आज़म है, क्या वो इस तरह किया कि एक बाज़ार में गालियाँ देने वाले? नहीं, उनको भी नहीं देनी चाहिए गाली, कोई भी दे गालियाँ, इस्लाम में मना है, हमें गालियाँ नहीं देनी चाहिए, उनको भी अपने मनसब का ख्याल रखना चाहिए। सब गाली नहीं देते? नहीं देते। तो कह रहे हैं कि जो उनके कारकुनान हैं, इमरान खान के कारकुनान हैं, वो भी रस्तों में गालियाँ देने वाले हैं। नहीं, वो भी मैंने तो उनकी गालियाँ नहीं सुनी। आप किसके कारकुनान हैं? मैं तो आम हूँ। आम बंदे हैं? जी आम बंदे। किसको वोट दिया था मैंने? जी, मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग को? जी। तो आप मुस्लिम लीग को वोट दिया था, तो मौलाना साहब किस बयान के मुतफिक हैं आप? सर मैंने सुना नहीं है, अगर जो एक बात सुनने समझ में आती है तो आदमी बोलता है, यूट्यूब मार से खबर मिल जाए तो ऐसा नहीं बोल सकता आदमी। ठीक है, आपने नहीं सुना? हाँ साहब को गाली? मैंने नहीं सुना।
ٹھیک ہے. تو مولانا صاحب جو یہ بیان دے رہے ہیں, ادھر دھرنا دیا تھا تو دھرنے پہ ان کے کنٹینر پہ مولانا طارق جمیل صاحب کی نقل کی گئی تھی اور وہ خود خان صاحب کو کہہ رہے ہیں جی. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ تو بس کیا کہیں گے آپ, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا ہے کہ ایک بازار میں گالیاں دینے والے کو آپ لوگوں نے وزیر اعظم بنا دیا ہے اور جو ان کے کارکنان ہیں وہ بھی رستے میں گالیاں دینے والے ہیں, تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ان کے اس بیان کے بارے میں؟ دیکھیں جی, سیاست میں جو ہے نا یہ چیزیں چلتی ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ گالی اس کے اوپر دے رہے ہیں, بلکہ گالی جو ہوتی ہے وہ تو بری چیز ہے, ہمارے مذہب میں بھی ہے اور اخلاقی طور پر بھی اچھی چیز نہیں ہے, لیکن سیاست ایسی چیز ہے کہ اس میں سب کچھ چلتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے نا کہ جس طرح ہماری گورنمنٹ نے, عمران خان نے یہ مہنگائی کے خلاف ایک قدم اٹھائی ہے, بہت اچھی ہے, ہم مطلب ہے نا بہت خوش ہے اس چیز سے, لیکن اس کو چاہیے کہ ٹرانسپورٹ والوں کو بھی کور کرے, ان سے بھی پوچھے, یہ ٹرانسپورٹ والا بہت زیادہ کرایہ مانگ رہے ہیں, یعنی ان کو بھی کنٹرول کرے. ٹھیک ہے. نہیں, مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ایک گالی دینے والے کو لوگوں نے وزیر اعظم بنایا, کیا خان صاحب گالی دینے والے ہیں؟ دیکھیں جی, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عمران خان صاحب گالی نہیں دے سکتا ہے, نہ دے رہے ہیں, لیکن سیاسی باتیں ہیں, سیاست میں اس طرح چلتے ہیں, اس کے بغیر جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ سیاست تو جو ہے کیا ایک عالم دین کو ایسی باتیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی, وہ تو خود عالم ہے, ہم تو اس کی عزت کرتے ہیں دل سے, کیونکہ یہ ہمارا اخلاقی بھی اور ہمارا مذہب کے حساب سے بھی ہمارے بڑے ہیں, ہم تو یہ بات نہیں کر سکتے کہ وہ غلط بات کرے, بلکہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ایسی بات کرے جس سے جو ہے نا لوگوں کو دکھ نہ ہو, وہ نہ ہو, بلکہ اس کی جو بات ہے مولانا صاحب کی, تو وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سیاست میں یہ چیزیں ہے, یہ سیاسی باتیں ہیں, لہٰذا یہ ہے کہ مولانا صاحب کو بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کس نے گالی دی آپ مجھے بتائیں؟ عمران خان نے تو گالی نہیں دی کبھی. نہیں دی؟ تو مولانا صاحب جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو مولانا صاحب اصل میں نا, مولانا صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ اپنے مطابق اس نے صحیح کہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ سیاست کر رہا ہے, تو سیاست میں سب کچھ چلتا ہے. تو کیا ایک جو عالم دین ہے تو وہ سیاست میں جو مرضی بولتا جائے؟ دیکھیں, اس دن جب دھرنے میں ایک دفعہ ایک بندے نے پیچھے سے آواز دی, کوئی غلط بات کی وزیر اعظم عمران خان کے پیچھے, صحیح ہے, تو وہ اس نے اس کو منع کر دیا, مولانا نے اس کو منع کر دیا, سمجھ آ گئی. تو مولانا ثبوت کہہ رہے ہیں کہ ایک بازاروں میں گالیاں دینے والا اسے وزیر اعظم بٹھا دیا, اور جو ان کے کارکنان ہیں وہ بھی سارے گالیاں دینے والے ہیں. میں خود گیا ہوں, میں ان کے یہ کل کے بیان ہے ان کا. کل کے بیان کہاں پر انہوں نے گالی دی ہے؟ خان صاحب نے گالی دی. مولانا صاحب نے کہا عمران خان کے بارے میں ایک جو کل کہا ہے. جی جی. اچھا, تو اس کو نہیں کہنا چاہیے نا, وہ تو ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے نا. ٹھیک ہے. ٹھیک. نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب گالیاں دیتے ہیں؟ میرے سامنے تو کبھی نہیں دی.